कि मात पिता को ध्यान धरे ए जी गुर को शीस नवाऊं। गुरु शबर सिंह चैनल में सुख कथा कहूं समझाए। आइए मेरे प्रिय बंधु हो, एक किस्सा लेकर के आया हूं। बैरी बुढ़ापा, मजबूर बाप और बेदर्द बहू। सुनेंगे दोनों ने मिलकर के अपने ही पिता को घर से बाहर कैसे निकाल दिया। कि सुनियो मेरी कहानी है, बहू बेटा करी मन मानी है। अपन पिता से आती है के रच लई एक कहानी है। सुनियो मेरी कहानी है, बहू बेटा करी मन मानी है। अपन पिता से आती है के रच लई एक कहानी है। एक परिवार में बहू बेटे और बुजुर्ग रहते थे। उन्होंने अपने पिता के साथ क्या किया। तरस न आयो मात पिता को, तरस न आयो बहू बेटा को। मन में पाप विचारो है, करके धोखो संग पिता के घर से हाय निकारो है। उस बेटा और उस बहू को थोड़ी सी दया नहीं आई। अपने पिता के साथ धोखा किया और घर से बाहर निकाल दिया। सुनेंगे इस कहानी में। सुनियो मेरी कहानी है, बहू बेटा करी मन मानी है। अपन पिता से आती है के रच लई एक कहानी है। भैया वो उस परिवार में बहू और बेटा और केवल एक बुजुर्ग रहते थे। उस बहू के ससुर, उस बेटे के पिता। एक दिन की बात, जब उसका पिया ड्यूटी पर चला गया तो बहू ने पीछे अपने ससुर से एक बात कही। और क्या कही। आरे एक दिन बोली बहू, पिता तुम सब जी ले आइयो। भैया एक दिन वो बहू बोली अपने पिता से, अपने ससुर से। एक दिन बोली बहू, पिता तुम सब जी ले आइयो। खाने को होए देर पिता तुम जल्दी आए जाइयो। जय हो गुरुदेव। आरे कदम जब आगे बढ़ायो है, उस पिता ने और साथ में पैसे लेकर के कदम जब आगे बढ़ाया तो क्या हुआ। अरे कदम जब आगे बढ़ायो है,
जके एकदम उखड़ो दर्द चैनु नहीं बिल्कुल आयो है। जैसे ही बाजार में जब सब्जी लेने के लिए पहुंचे हैं तो इनके हृदय में दर्द हुआ बुरी तरह और ये जमीन पर गिर जाते हैं। और हुआ क्या, आरे भीड़ फिर भज के आई है और गए डॉक्टर के पास, दवा फौरन दिलवाई है। मेरे प्रिय बंधुओं, जैसे ही उन पिता के दर्द उखड़ा और वो जमीन पर गिर गए, वहां के नर नारी जो देख रहे थे उन्होंने उठा करके खड़ा किया और सहारा लगा करके डॉक्टर के पास ले गए, दवा दिलवा दी। और जो पैसे सब्जी के लिए लाए थे वो पैसे दवा में चले गए। और हुआ क्या भैया कि भैया पैसा है गए खर्च लौट के घर क्यों आए गए हैं। घर क्यों आए गए हैं, लौट के घर क्यों आए गए हैं कि भैया पैसा है गए खर्च लौट के घर क्यों आए गए हैं। भैया इनके पास जो भी पैसे थे भैया वो दवा में खर्च हो जाते हैं। और जब आ करके अपनी और बहू को बताया कि बहू मेरे साथ ऐसा हुआ और जो पैसे सब्जी के लिए आपने दिए थे वो दवा में खत्म हो गए। आज भैया इतनी बात उस बहू ने सुनी तो पिता के साथ उस शाम को क्या किया। इतनी बात पिता की सुनी, इतनी बात सुनी पिता की, जने रोटी नाए गहाई। जब इतनी बात अपने ससुर की सुनी तो उसने उस शाम को खाना नहीं दिया। इतनी बात सुनी पिता की, जने रोटी नाए गहाई। और भूखो ही वो लेट गयो, जाए नींद न बिल्कुल आई। आज भैया शाम को खाना नहीं दिया, वो पिता भूखे ही लेट गए। और जो लोग, भैया एक बात बता दूं, ये बुढ़ापा बड़ा ही बेदर्द होता है। बेरी बुढ़ापा मत ना आइए, सबसे बुरो बुढ़ापा। बेरी बुढ़ापा मत ना आइए, सबसे बुरो बुढ़ापा। अपने घर मजबूर बनाए दे, कर दे दुखी बुढ़ापा। और जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते उनके लिए क्या लिखा है। सेवा न करते माता पिता की, वो पीछे पछताते। सेवा न करते माता पिता की, वो पीछे पछताते। बुरे कर्म को बुरो नतीजा शास्त्री ये समझाते।
आज खाना नहीं दिया अपने पिता को तो उनको सारी रात नींद नहीं आई। अब भैया दूसरा दिन आया, उसी तरीके से दोबारा दूसरे दिन जब पैसे दिए सब्जी के लिए तो वो ससुर सब्जी लेने भैया कैसे चले। अरे पैसा लीने हाथ भैया पैसा लीने हाथ के सोची बात अंगारी धाए। अब बनी कहानी दूधी रे बीमारी खेल दिखाए। भैया ये बीमारी ऐसी होती है अगर बुढ़ापे में लग जाए तो जीना दुश्वार हो जाता है। दूसरे दिन जब पैसे लेकर के वो पिता चले हैं तो क्या हुआ, फिर खांसी गई है आए गिरोग सखाए धरन पे भाई। जनने कन करी अवार रे सोई ले लई भ्रात दवाई। आज भैया जब दूसरे दिन सब्जी के लिए घर से निकले तो बीमारी ने एक अजब खेल दिखाया। उनको खांसी आ गई और धरनी पर खांसते खांसते गिर गए तो उन्होंने दूसरे दिन भी उन पैसों की दवा ले ली, लेकिन भैया सब्जी उस दिन भी नहीं ले पाई। और भैया जब वो बूढ़े घर पर पहुंचे हैं उसी बहू को सारी कहानी बताई तो भैया उस बहू ने क्या किया, बूढ़े को पकड़ो हाथ रे धकेला भैया मारो। अब नारी नागिन बन गई रे तुम सुन ले बचन हमारो। महाराज भीड़ मां भारी जुड़ गई है, इतनो करके काम के नागिन भीतर घुस गई है। कि भैया जितने ठाड़े लोग पिता को भीतर ले गए हैं। भीतर ले गए हैं पिता को भीतर ले गए हैं। कि भैया जितने ठाड़े लोग पिता को भीतर ले गए हैं। आज भैया उसने अब उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और बाहर गेट पर आकर के ढकेला मारा। वो बुजुर्ग बेचारे गिर गए और जहां जो लोग वो खड़े थे उन्होंने उठा करके वो अब अपने घर में ले गए। वो नागिन अंदर आ गई और हुआ क्या, जब शाम को उनका उस औरत का पति उनका बेटा जब घर पर आया तो उल्टी सूदी बात बढ़ा दी, उनके कान में भर दी। आज वो बेटा अपने पिता के संग धोखा कैसे कर रहा है, अपने पड़ोसियों के घर से अपने पिता को बुला करके लाया और सुबह होते ही उनको वहां से वो लेकर के चले। और कैसे चले भैया, अब लेके पिता को संग हो जी संग जी घर से बाहर आए हैं। दोनों पति और पत्नियों ने उन बाबा को धोखे से साथ में लिया कि चलो आज हम आपको घुमाने के लिए चलेंगे।
अब लेके पिता को संग हो जी संग, जिया घर से बाहर आए हैं। आज धोखे से और कहाँ पहुंचे, वृद्धा आश्रम पहुंचे जाई। वृद्धा आश्रम पहुंचे जाई, मैंने जरसू गिरा सुनाई। सोई रही गौ बूतो दंग हो जी दंग, जिया लेके बाहर आए गए हैं। भैया आज उस पिता ने उस बेटे ने अपने पिता के साथ धोखा किया और भैया कहाँ आ गए, वृद्धा आश्रम लेकर के आ गए। और जब जाकर के मैनेजर के सामने उनको बिठा दिया, और जैसे ही मैनेजर से राम राम की तो मैनेजर एकदम देख करके दंग रह गया। आज उस बेटे की बात नहीं सुनी, उस पिता से बोले कि आइए, आज बहुत दिन बाद आपका आना हुआ है, आज कैसे आए हैं आप। भैया ये बात वो बेटा सुन रहा था, उसने कहा आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे बहुत दिनों से आप एक दूसरे को जानते हो। आज उस मैनेजर ने कहा मैं तुझे भी जानता हूं और तेरे पिता को भी जानता हूं। उन्होंने पूछा कैसे, कि आज से 25 साल पहले यही पिता और तुझे मेरे आश्रम से लेकर के गए थे जब तू 4-5 साल का था। इन बुड्ढे के कोई बेटी बेटा पैदा नहीं हुए, मेरे आश्रम से ले जा करके ही तुझे पाला है। 25 साल तक तुझे पालते रहे, तेरा पालन पोषण किया और तेरा विवाह शादी कर दी, और तू इनसे थोड़े से समय में परेशान हो गया, लेकिन ये तुझसे 25 साल में परेशान नहीं हुए। आज भैया इतनी बात उस मैनेजर की सुनी तो उस बेटे ने भज करके अपने पिता के पैर पकड़ लिए और क्या कहने लगा, अरे पकड़ पिता के पैर लला जी रोन लगो बहराई रे। भारी बन गई भूल पिता, अब क्षमा हमें मिल जाई रे। आज अपने पिता के पैरों में गिर गया, कहने लगा पिताजी मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे असली पिता नहीं हो, आपने मेरा पालन पोषण किया है, मैंने अपनी घरवाली की बातों में आकर के इतना बड़ा कदम उठा लिया, पिताजी मुझे क्षमा कर दो। मेरी पत्नी प्यारी बहू को, मेरी पत्नी प्यारी बहू को नेक दया ने आई रे। चलो पिताजी घर चलो, मैं आपको ऐसी सेवा करूंगा, एक मौका मुझे और दे दो। सरवन जैसो पुत्र बनूं, आज कहने लगा सरवन जैसो पुत्र बनूं, मोय दीजो मत ठुकराई रे। भैया आज अपने पिता के पैर पकड़ लिए और बेटे ने क्षमा मांगी
और उस पिता को अपने घर पर ले गया और जैसे देवताओं की पूजा करते हैं वो अपने पिता की पूजा करने लगा। हमारी कहानी यहीं समापन होती है और मेरा सबसे निवेदन है जिन लोगों को ये कहानी समझ में आई हो वो हमारे गुरु शबर सिंह यादव टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें और अपने माता पिताओं की सेवा जितनी बने उतनी करें। जय जय श्री राधे।